यह कहानी त्रेतायुग के समय की है, जब भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया था और हनुमान जी की वीरता और बुद्धिमत्ता ने रामायण में विशेष स्थान प्राप्त किया। हनुमान जी के अद्वितीय साहस और भक्ति का वर्णन करते हुए यह कहानी उन अद्भुत घटनाओं पर आधारित है जिनसे उन्होंने भगवान राम का उद्धार किया और हमें शिक्षा दी कि सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। एक समय की बात है जब भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण वनवास पर थे। रावण ने सीता माता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में व्याकुल थे। उन्होंने हनुमान जी को सीता माता का पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर समंदर पार किया और लंका पहुंच गए। हनुमान जी ने लंका में बहुत सावधानी से कदम रखा। उन्होंने लंका के हर कोने की जांच की, लेकिन कहीं भी सीता माता का पता नहीं चल सका। तब हनुमान जी ने अपनी आंतरिक शक्ति का स्मरण किया और दोहे को गुनगुनाया। मंजुल मंगल मोदमय मूर्ति मारुत पूत, सकल सिद्धि कर कमल तल सुमिरत रघुबर दूत। हनुमान जी, जो वायुदेव के पुत्र है, उनकी सुंदर, मंगलमय और आनंदित करने वाली मूर्ति है। उनके चरण कमल की स्मरण मात्र से ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वे भगवान राम के दूत है। हनुमान जी की मनस्थिति बदल गई और उन्होंने नए उत्साह के साथ अपनी खोज जारी रखी। अंततः उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को पाया, जो रावण के भय से घिरी हुई थीं। हनुमान जी ने अपनी पहचान बताई और सीता माता को भगवान राम का संदेश दिया। उन्होंने उन्हें सांत्वना दी और विश्वास दिलाया कि भगवान राम जल्द ही उन्हें रावण के चंगुल से मुक्त करेंगे। सीता माता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन हनुमान जी के साहस और विश्वास ने उन्हें हिम्मत दी। धीर बीर रघुबीर, प्रिय सुमिरी समीर कुमारू, अगम सुगम सब काज करु करतल सिद्धि विचारू। हनुमान जी, जो धीर यानी धैर्यवान और वीर यानी साहसी है और रघुवीर राम को प्रिय है, उनका स्मरण करने से सभी कठिन और सरल कार्य सहजता से सिद्ध हो जाते हैं। हनुमान जी ने सीता माता को धैर्य से रहने को कहा और वादा किया कि वह जल्द ही भगवान राम को यहाँ लाकर उन्हें मुक्त करेंगे। हनुमान जी ने सीता माता से विदा लेकर लंका के अन्य हिस्सों की जांच की। उन्होंने रावण के अशोक वाटिका को जलाने का निर्णय लिया ताकि रावण को भगवान राम की शक्ति का एहसास हो। उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगाकर अशोक वाटिका में आग लगा दी। लंका में हाहाकार मच गया और रावण ने हनुमान जी को पकड़ने का आदेश दिया। सुख मुद मंगल कुमुद विधु सुगुन सरोरुह भानु, करहु काज सब सिद्धि शुभ आनी हिये हनुमानो। हनुमान जी सुख, आनंद और मंगल के स्रोत है। वे गुणों के सरोवर के सूर्य की भांति है। हनुमान जी का हृदय में स्मरण करने से सभी शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। हनुमान जी ने रावण के सैनिकों का सामना किया और उन्हें परास्त कर दिया। उनकी वीरता और साहस ने सभी को चकित कर दिया। रावण ने स्वयं हनुमान जी से मिलने का निर्णय लिया। रावण ने हनुमान जी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हनुमान जी ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं हनुमान हूँ, राम का दूत। मैं यहाँ सीता माता का पता लगाने आया हूँ और तुम्हें चेतावनी देने कि भगवान राम से युद्ध करना तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। सकल काज शुभ समूह भल सगुन सुमंगल जानो, कीर्ति विजय विभूति भली हियम हनुमान ही आनो। सभी कार्य शुभ समय और शुभ संकेतों से भली भांति संपन्न होते हैं। कीर्ति, विजय और विभूति, समृद्धि हनुमान जी के हृदय में आस्था रखने से प्राप्त होती है। रावण ने हनुमान जी की बातों को अनसुना कर दिया और उन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया। लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बंदीगृह को ध्वस्त कर दिया और लंका से उड़ान भरकर वापस भगवान राम के पास पहुंचे। हनुमान जी ने भगवान राम को सीता माता का संदेश सुनाया और लंका की सारी जानकारी दी। भगवान राम ने हनुमान जी की वीरता और बुद्धिमत्ता की सराहना की
और उन्हें आशीर्वाद दिया। सूर शिरोमणि साहसी सुमति समीर कुमार, सुमिरत सब सुख संपदा मुद मंगल दातार। वायुदेव के पुत्र हनुमान जी वीरों में शिरोमणि और साहसी है। उनका स्मरण करने से सभी सुख संपदा और आनंद तथा मंगल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी ने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भगवान राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी वीरता, साहस और भक्ति ने हमें सिखाया कि यदि हम सच्चे मन से अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। हनुमान जी की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और साहस के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी वीरता और भगवान राम के प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हमारा हृदय सच्चा है और हमारा मनोबल अडिग है तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।